वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, डेमोग्राफी हमारा लेक्चर चल रहे थे, थर्ड लेक्चर आज डेमोग्राफी पे। इसके अंदर हम देखेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं गाइस, ठीक है, 9 के अप्रोक्स इंडिकेटर होते हैं। हर इंडिकेटर पे एक अलग शॉर्ट नोट बनता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। 9 इंडिकेटर हैं तो 9 में से कोई सा भी इंडिकेटर आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके, सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं गाइस? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो पॉपुलेशन की, जो भी पॉपुलेशन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दें, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दें, उस पॉपुलेशन की कंपोजिशन के बारे में जानकारी दें एंड उस पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दें। 3 चीज याद रखना, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दें, कंपोजिशन के बारे में जानकारी दें एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दें। स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन मूवमेंट भी आप लिख सकते हो, पॉपुलेशन की मूवमेंट के बारे में जानकारी दें। क्लियर? तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ओके, थोड़ा आगे और चलते हैं, हम आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स 9 मैंने बताया अभी आपको 9। इसका एक निमोनिक है, निमोनिक से याद कर सकते हो, फुल सेक्सी दादा। जो हमारे दादा हैं, दादाजी हैं, सेक्सी हैं, फुल, एकदम फुल सेक्सी। क्लियर? तो कैसे याद करेंगे? एफ से फैमिली साइज, यू से अर्बेनाइजेशन, एल से लिटरेसी एंड एजुकेशन, एल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फुल सेक्सी, एस से सेक्स रेशियो, ठीक है, दादा, डी से डिपेंडेंसी रेशियो, ए से एज पिरामिड, क्लियर, डी से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ए से एज एंड सेक्स कंपोजिशन। दीज आर द 9 इंडिकेटर्स विच यू शुड लर्न। क्लियर? ठीक है, तो 9 इंडिकेटर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। कैसे याद रखोगे? दादा, फुल सेक्सी दादा। क्लियर? ठीक है, अब एक एक इंडिकेटर्स को हम यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम इंडिकेटर समझने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। किस पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स वर्ड आ जाए तो उसके अंदर आपको क्या समझना है? पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर 2 चीजें आती हैं, सेक्स रेशियो एंड डिपेंडेंसी रेशियो। सेक्स रेशियो एंड डिपेंडेंसी रेशियो, एसडी, ठीक है, एसडीपी। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होते हैं ना, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होते हैं ना, आप प्लेटलेट्स कमी हो जाती है तो एसडीपी चढ़ाते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। क्लियर? तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स कैसे याद रखना है? एसडीपी, पी मतलब पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एस मतलब सेक्स रेशियो, डी मतलब डिपेंडेंसी रेशियो। क्लियर? पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में ये आता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है? बीडी पी रहे हैं, ठीक है, बीडी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर? ठीक है, 1921 को ईयर ऑफ बिग डिवाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डेमोग्राफिक साइकिल देखी थी, उसमें फर्स्ट स्टेज हाई स्टेशनरी थी, ठीक है, हाई स्टेशनरी, सेकंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग थी। क्लियर? ठीक है, तो 1920 तक इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, 1921 के बाद में इंडिया सेकंड स्टेज में गया, ठीक है, 1921 में इंडिया सेकंड स्टेज में गया। तो वो सेकंड स्टेज में गया तो गाइस क्या हुआ? एकदम से एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो ईयर ऑफ बिग डिवाइड उसे कहते हैं, ईयर ऑफ बिग डिवाइड हम उसे कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एक एक इंडिकेटर्स की। जैसे हम फैमिली साइज, पहले हम क्या लेते हैं? फैमिली साइज को यहां पर लेते हैं। फैमिली साइज क्या होता है गाइस? देखो, 2 चीजें होंगी, एक होता है फैमिली साइज, एक होता है कंप्लीट फैमिली साइज। क्या चीज होती है फैमिली साइज? वो होती है गाइस कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक वुमन कितने बच्चे को एक्वायर कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक वुमन के पास कितने बच्चे हैं, ठीक है। फैमिली साइज मींस टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन हैज बोर्न एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेन वर्ड इज पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? वो होता है फैमिली साइज। एंड कंप्लीट फैमिली साइज क्या होता है? पूरे जीवन में एक महिला के कितने बच्चे थे, कितने बच्चे उसने बियर किए, वो होता है गाइस कंप्लीटली फैमिली साइज। ठीक है, और कंप्लीट फैमिली साइज एक इंडिकेटर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है एक इंडिकेटर है जो मैग्नीट्यूड बताता है कंप्लीट फैमिली साइज का। कंप्लीट फैमिली साइज का मैग्नीट्यूड कौन बताता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। और टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर 2.4 है,
इंडिया के अंदर 2.4 है। लेकिन हमें इस टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 करना है। कितना करना है? 2.1 करना है। और 2.1 करने के लिए हमने एक अभियान चलाया है कि हर कपल के सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए। 2 चाइल्ड नॉर्म हमने चलाया है। 2 चाइल्ड नॉर्म हमने चला है। और इस टीएफआर को 2.1 करने के लिए गाइज हमें नेट रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो 1 करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? 1 करनी पड़ेगी। क्या 1 करनी पड़ेगी? नेट रिप्रोडक्टिव रेट को 1 करनी पड़ेगी। और नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 कब होगी? जब हम कपल प्रोटेक्शन रेट जो है ग्रेटर देन 60% हम ले आए। कपल प्रोटेक्शन रेट अगर ग्रेटर देन 60% ले आएंगे तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 हो जाएगी। ठीक है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट अगर 1 हो जाएगी तो टीएफआर 2.1 हो जाएगी। टीएफआर को 2.1 ही को हमें करना है। हमारा एम ही टीएफआर को 2.1 करना है। एंड टीएफआर क्या है? टीएफआर एक इंडिकेटर है जो टोटल टीएफआर क्या है? एक इंडिकेटर है जो फैमिली साइज को यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताता है फैमिली साइज का। क्लियर? तो फैमिली साइज समझ में आ गया। फैमिली साइज क्या होता है, कंप्लीटली फैमिली साइज क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है फैमिली साइज। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। दूसरा इंडिकेटर आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बन पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें लोग रह रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन रेजिडिंग इन अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन मतलब अर्बन लोकेलिटीज में कितने लोग रह रहे हैं, उसे अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, जो अर्बन पॉपुलेशन है गाइस वो 31.8% है। ठीक है, एंड रूरल पॉपुलेशन जो है कंट्री के अंदर 68.84% है। क्लियर? एंड गाइस जो पॉपुलेशन है अर्बन किसको बोलेंगे? ठीक है, अर्बन किसको बोलेंगे गाइस? जहां पर पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है। क्लियर? उसको अर्बन बोलने लग जाए। 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी 390 लोग से ज्यादा रह रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर कर लेना क्वेश्चन मार्क की जगह। पर किलोमीटर स्क्वायर में 390 लोग रह रहे हैं, 390 लोग से ज्यादा लोग रह रहे हैं, उसे हम अर्बन कहेंगे। ठीक है, और अर्बन और तीसरा क्राइटेरिया क्या है अर्बन कहने के लिए? अर्बन कहने के लिए तीसरा क्राइटेरिया है कि वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, ग्रेटर देन 75% ऑफ द पीपल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाइड नहीं होने चाहिए। मतलब वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के अलावा काम करने चाहिए। ग्रेटर देन 75%। क्लियर? अब दो तीन वर्ड और आएंगे गाइस। एक होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पर एक फैक्ट्री खुली है। ठीक है, एक फैक्ट्री खुली है, यहाँ पर एक टाउन था, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर एक फैक्ट्री खुली है, ठीक है, इधर फैक्ट्री खुली है इस टाउन के अंदर। तो इस फैक्ट्री खुली है तो गाइज लोग इसके आसपास रहने लग जाएंगे ताकि उनको जॉब मिल सके। ठीक है, जॉब मिल सके। तो ये क्या है गाइज? सेंट्रलाइजेशन है। क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। क्लियर? इससे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एक होता है सिग्रीगेशन। एक वर्ड आता है सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन क्या होता है गाइज? फॉर एग्जाम्पल कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से कुछ लोग साथ रहने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंट्री है, ठीक है, ये कोई भी टाउन है, तो यहाँ पर देखो हिंदू रहने लगे साथ में मिलजुल के। ठीक है, इधर हिंदू लोग रहने लगे, इधर मुस्लिम्स की 2 कॉलोनी आई तो और भी मुस्लिम्स रहने लगे आसपास में, इधर सिख ईसाई रहने लगे। ठीक है, तो कल्चरल नॉर्म के हिसाब से मिलजुल के यहाँ पर लोग रह रहे हैं। क्लियर? मिलजुल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दैट इज नोन एज कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से, सॉरी, ठीक है, रह रहे हैं। उस टर्म को क्या बोलेंगे? सिग्रीगेशन। क्या बोलेंगे? सेग्रीगेशन। तो समझ में आ गया अर्बनाइजेशन। अर्बन कब बोलेंगे? जब 5000 से ज्यादा लोग रह रहे हों एंड जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 390 पर किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा वहां रहने चाहिए लोग, एंड ग्रेटर देन 75 ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। क्लियर? ओके, तो ये सेकंड इंडिकेटर हो गया। थर्ड इंडिकेटर लिटरेसी रेट क्या होता है गाइस? लिटरेसी रेट मतलब ऐसे इंडिविजुअल को हम लिटरेट कहेंगे जो लिख सकता है, पढ़ सकता है। यूके के अंदर जो लिख सकता है वो पढ़ सकता है, जो पढ़ सकता है उससे लिटरेट कहेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर 7 साल से बड़ा होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, 7 साल से बड़ा है और जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। क्लियर? 7 साल या 7 साल से अबव। क्लियर? ओके, that is known as literacy rate. The total percentage of the population of an area at a particular time aged 7 year or above, 7 year or above who can read and write, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है with understanding. Here the denominator is the population is 7 year or more. ठीक है, यहां पर डिनोमीटर में क्या आएगा?
क्या आएगा, देखो आपस में बता रहा हूं, इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, लिटरेट्स एज्ड 7 एंड अबव, 7 एंड अबव में कितने लोग, यहां पर मान लो 100 जने हैं, देखो मान लो ये एक कस्बा है, इसके अंदर 100 जने रह रहे हैं, ठीक है, 100 जने रह रहे हैं, ठीक है, 100 जने रह रहे हैं, और 7 साल से अबव कितने हैं, 90 जने हैं, 7 साल से अबव कितने हैं, 90 जने हैं, ठीक है, 90 जने 7 साल से अबव है, 90 जने, लेकिन उन 90 में से 60 लोग ही क्या हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिटरेट्स कितने हैं, 60 लोग अपॉन पॉपुलेशन एज 7 एंड अबव, 7 एंड अबव 90 है, इंटू 100 कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 200 अपॉन 3, ये क्या आ गया, लिटरेसी रेट आ गई, वहां की इफेक्टिव लिटरेसी रेट आ गई, क्लियर। तो इफेक्टिव लिटरेसी रेट में पॉपुलेशन एज्ड 7 एंड अबव को डिनोमिनेटर लिखना है एंड लिटरेट्स एज्ड 7 एंड अबव को न्यूमरेटर में लिखना है। मैंने एग्जांपल देके अभी आपको अच्छे से समझा दी है। क्रूड लिटरेसी रेट क्या होती है, टोटल लिटरेट्स यहां पर एज्ड 7 एंड अबव नहीं आएगा, टोटल लिटरेट्स कितने लिटरेट्स हैं, लिटरेट्स मतलब जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन इंटू 100, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। वर्ल्ड के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 86% है, 86% है। नॉर्थ कोरिया के अंदर 100% लोग लिटरेट हैं गाइस, 100% लोग समझदार हैं, लिटरेट है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जबकि लोएस्ट का है नाइगर में 22% है, 22% है। इंडिया के अंदर 74.04% है, 74.04% है। केरला बहुत शिक्षित है, मानते हैं हम केरला को, हाईली डेवलप्ड, ठीक है, तो केरला के अंदर शिक्षित लोग हैं, 94% लोग केरला के अंदर एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, ठीक है। त्रिपुरा 94.6% है। बिहार के लोग, बिहार के लोग में अभी भी वो क्या नहीं है, वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, समझदारी नहीं है भाई, बिहार वालों बुरा मत मान लेना, जस्ट मजाक कर रहा हूं, लेकिन लिटरेसी रेट तो थोड़ी कम है यार, ठीक है। मेल के अंदर गैस लिटरेसी रेट कितना है, 82.14, फीमेल को थोड़ा कम पढ़ाते हैं गैस, लेकिन आजकल थोड़ा बदल गया है, ठीक है। मेल के अंदर 82.14 लिटरेट है, फीमेल के अंदर 65.46, क्लियर, ये लिटरेसी रेट का हो गया गैस, ठीक है। तो 3 इंडिकेटर्स हमारे हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक आदमी कितने साल जिएगा, मैं कितने साल जीऊंगा, ठीक है, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया के अंदर व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 67.5 ईयर। जापान के अंदर कितनी है, हाईएस्ट है, जापान के अंदर हाईएस्ट होती है। इंडिया के अंदर कितनी है, 67.5 ईयर। लेकिन हमें इसको बढ़ाना है, हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, बढ़ा लेंगे गाइस, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हमें अच्छे सारे रिसोर्सेज का यूज करना है, ठीक है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज का यूज करना है। तो ये सारी चीजें से हम एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, क्लियर, ठीक है, ओके। अब थोड़ा हम बात करते हैं एज पिरामिड्स का। किसकी बात कर रहे हैं, एज पिरामिड। तो एज पिरामिड, ये पिरामिड्स हैं, ठीक है। एज पिरामिड में 2 चीजें आप याद रखनी है, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। इस तरह का एज पिरामिड होता है। इसमें देखो ये अलग अलग क्या है, ये बार, ये क्या है गाइज, क्या है ये हैं गाइज हमारे बार चार्ट्स हैं, ठीक है, बार चार्ट्स हैं, बार ग्राफ्स हमने पढ़े थे, हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स। तो ये क्या है, बार चार्ट्स हैं, ठीक है। इधर देखो ये है मेल्स हैं, ये मेल का कॉलम है, ठीक है, ये बीच में है, ये 0 है इधर, ये फीमेल्स है, इधर फीमेल्स हैं। तो बीच में देखो लाइन है, बीच में है, ठीक है, फीमेल्स हैं, ओके। इस वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या होता है गाइस, एज। वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे एज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज। वाई एक्सिस, इधर भी एज, इधर भी एज, क्या लिखा जाता है, एज लिखा जाता है, क्लियर, ठीक है, ओके। एंड जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखा जाता है, पॉपुलेशन, क्लियर, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिखा है। समझ में आ गया कि इधर फीमेल हो गया, इधर मेल हो गया। वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, एज रहेगा, जबकि एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, पॉपुलेशन रहता है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, एक चीज मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ब्रॉड बेस, अगर किसी का हो ब्रॉड बेस, यहां ब्रॉड बेस हो, देखो ये पिरामिड है, ठीक है, ये गाइस पिरामिड, देखो इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल शेप बन जाएगा ना। देखो ध्यान से देखो, ट्राइंगल शेप बन गया, और इस ट्राइंगल शेप में बेस जो है ब्रॉड है, दिख रहा है आपको, बेस ब्रॉड है। तो हमें क्या पता चला, ध्यान से सुनना ये बात, हमें ब्रॉड बेस से यहाँ क्या पता चला, ब्रॉड बेस से हमें ये पता चला, देखो ब्रॉड बेस है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रॉड बेस है, तो हमें क्या पता चला, ब्रॉड है मतलब यहाँ पर
संख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? देखो ये यहां पर वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एज है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एज बढ़ रही है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है गाइस, ध्यान से देखना, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, ये जो जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, एज बढ़ रही है, लोग कम होते जा रहे हैं। देखो ये ग्राफ छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मतलब बच्चे यहाँ ज्यादा है, ये क्या है, ये क्या है, कम एज वाले हैं, कम एज वाले यहाँ पर ज्यादा है। तो मतलब ब्रॉड बेस अगर होगा तो बच्चे ज्यादा रहेंगे, बच्चे ज्यादा रहेंगे, बच्चे ज्यादा रहेंगे, और बूढ़े कम होते जा रहे हैं। देखो बूढ़े लोग कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ब्रॉड बेस मतलब यंग इंडिविजुअल ज्यादा है, यंग इंडिविजुअल ज्यादा है। क्लियर? समझ में आएगा? एज पिरामिड, बेसिक इंट्रोडक्शन एज पिरामिड का। ओके, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, एक होता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब देखो यहां पर देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर? यहां पर एज है, एज है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है। क्लियर? एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, वाइड बेस रखेगा, वाइड बेस रखेगा, बेस वाइड है गाइस, ठीक है, वाइड बेस रखेगा, नैरो टॉप, टॉप नैरो होएगा, टॉप नैरो होएगा। और ये क्या बताता है, हाई बर्थ रेट को बताएगा। हाई बर्थ रेट मतलब भाई, हाई बर्थ रेट मतलब जवान लोग यहाँ पर ज्यादा है। देखो जवान लोग ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, भाई इंडिविजुअल ज्यादा है ना, छोटे इंडिविजुअल ज्यादा है कम एज के, भाई इधर एज है, ठीक है। तो ज्यादा एज वाले इंडिविजुअल तो बहुत कम है, देखो बहुत कम है, ऊपर एकदम चिन्ना सा है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंसिव। स्टेशनरी मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। स्टेशनरी, यहाँ पर कोई भी ब्रॉड बेस नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, देखो नहीं दिख रहा ना ब्रॉड बेस कोई भी ऐसा। क्लियर? तो ये होता है स्टेशनरी, स्टेशनरी है, कोई भी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन नहीं दिखेगी, स्टेशनरी है यहाँ पे। क्लियर? कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, यंग इंडिविजुअल कम दिखेंगे आपको, यंग इंडिविजुअल यहाँ पर कम दिखेंगे, ठीक है, यंग ऐसे जाएगा ग्राफ, यंग इंडिविजुअल यहाँ पर कम है। हायर परसेंट ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल, ओल्डर इंडिविजुअल आपको ज्यादा मिलेंगे, वो था कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ओके। अब यूटिलिटी ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड का क्या यूटिलाइजेशन है? कैसे? देखो शेप से हम पता कर सकते हैं, अगर ब्रॉड बेस है दिख गया हमें, तो हम बता सकते हैं कि यंगर पॉपुलेशन उस कंट्री के अंदर ज्यादा है। किसी कंट्री का अगर ग्राफ ब्रॉड बेस में है, ठीक है, तो हम बता देंगे कि उस कंट्री में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया एज वाला, ये एक्स एक्सिस है पॉपुलेशन, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया इधर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ब्रॉड बेस है, ब्रॉड बेस है, ठीक है, तो ये ब्रॉड बेस हो गया मतलब यंगर इंडिविजुअल ज्यादा है। तो ये इंडिया का ग्राफ है ये वाला। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये बीच में बल्ज कर रहा है, बीच में बल्ज कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये वाली जो पॉपुलेशन है ये ज्यादा है, यहाँ पे ये ज्यादा है। क्लियर? उसे बोलते हैं बल्ज इन द मिडल, स्पिंडल शेप ग्राफ। क्या बोलेंगे? स्पिंडल। यहां देखो स्पिंडल शेप ग्राफ बोलेंगे, सही, स्पिंडल शेप ग्राफ। और स्पिंडल शेप ग्राफ गाइस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो ब्रॉड बेस वाला ग्राफ है वो डेवलपिंग, डेवलपिंग जो हो रही है डेवलप अभी। क्लियर? ठीक है, वो उसमें देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर ये वाला ऊपर वाला ब्रॉड बेस वाला, ठीक है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं अमेरिका वगैरह, यूके, क्लियर, वहां पर स्पिंडल। क्लियर? हाइट से, हाइट किसको दर्शाता है? देखो ये ग्राफ बनाए, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे एज होता है। अगर किसी पिरामिड का हाइट ज्यादा है मतलब वहां पर बूढ़े लोग ज्यादा हैं, बूढ़े लोग ज्यादा, क्योंकि हाइट ज्यादा रहेगी, तो हाइट ज्यादा रहेगी मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ज्यादा है, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, एज ज्यादा है, एज लेते हैं, तो क्या होएगा गाइस, बूढ़े लोग ज्यादा रहेंगे। क्लियर? और हाइट छोटी रहेगी किसी पिरामिड की, तो यहां पर क्या रहेंगे, बच्चे ज्यादा रहेंगे। क्लियर? तो देखो इस पिरामिड की देखना, इस पिरामिड में देखना हाइट ज्यादा है, तो यहां पर बूढ़े लोग भी रह रहे हैं, जबकि यहां पर देखिए कोई भी नहीं है, हाइट यहां तक ही है इस पिरामिड की, तो यहां पर बूढ़े लोग नहीं है, बूढ़े लोग नहीं है, बूढ़े लोग नहीं है। तो बूढ़े लोग ज्यादा है मतलब क्या है कि वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहां ज्यादा रहती है, डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रहती है, इसलिए ज्यादा हाइट के ग्राफ आपको मिलेंगे। जबकि यहां पर जो है, यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। क्लियर? ठीक है। तीसरी बात आती है सिमेट्री की। क्लियर? एसिमेट्रिक पिरामिड, एक होता है सिमेट्रिक पिरामिड। एसिमेट्रिक पिरामिड मतलब जैसे ये पिरामिड देखिए आप, ये पिरामिड देखिए, एसिमेट्रिक पिरामिड, देखो इधर हम मेल लेते हैं, इधर फीमेल लेते हैं। तो अगर मेल और फीमेल का पिरामिड अगर सेम होगा, सेम हो, इधर भी सेम दिख रहा है हमें, इधर भी सेम दिख रहा है, मतलब
फीमेल भी उतनी है, मेल भी उतना है, फीमेल भी उतनी है, मेल भी उतना है, तो ये हो गया सिमेट्रिक पिरामिड। सिमेट्रिक पिरामिड जो है उसमें सेक्स रेशियो सेम सा रहता है। लेकिन अगर एसिमेट्रिक पिरामिड हो, भाई अगर मेल का ग्राफ ऐसे हो, बड़ा हो, इधर मेल्स ज्यादा हो लेकिन फीमेल्स थोड़ा कम हो, तो वो गाइस सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइज, अनफेवरेबल सेक्स रेशियो हो जाएगा। और डेवलपिंग कंट्रीज में हमें एसिमेट्रिक पिरामिड देखने को मिलता है, जबकि सिमेट्रिक पिरामिड हमें सेक्स रेशियो सेम, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में हमें सिमेट्रिक पिरामिड मिलेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं गाइस, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये वीडियो आपका हेल्पफुल है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन रहा है, नेक्स्ट जो रेशियो इंडिकेटर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।